हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग कैड सेंटर पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था सिंपल फ्लोर प्लान कैसे ड्रॉ करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोर्स और विंडोज कैसे इंसर्ट करें फ्लोर प्लान में और हैच कैसे करें। ठीक है दोस्तों, लेसन नंबर 18 और 19 में डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूँ डोर्स और विंडोज कैसे बनाते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, किस तरह से ब्लॉक करते हैं और डोर विंडोज कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताऊंगा डोर्स और विंडोज कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद ब्लॉक करना है, ब्लॉक करने के बाद में फिर इंसर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, प्लान में तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे डोर का साइजेस क्या है। यहाँ पे डोर का साइज है 1 मीटर डोर 1 का, और डोर 2 का 0.90। इस तरह से आप साइजेस देख सकते हो। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है डोर का साइजेस, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डोर क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, REC रेक्टेंगल, और यहाँ पे @ लेता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, लेंथ और विड्थ सेम रहेगा डोर में। ठीक है दोस्तों, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है जॉइंट है, यानी कि अगर आपको ऑफसेट लेना है तो आपको डिवाइड करना होगा, यानी कि अलग अलग आपको बनाना होगा। तो उसके लिए आपको एक्सप्लोड करना होगा। एक्स एंटर, यहाँ पे एंटर करिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए, एंटर करिए, तो यहाँ पे आपका देखिए डिवाइड हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे डोर का फ्रेम साइज लेता हूँ, ऑफसेट वो एंटर 0.03 लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं ऑफसेट ले लिया। लेने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे का जो है फ्रेम बनाना है आपको। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, डोर क्रिएट कर लेता हूँ, C एंटर, यहाँ से ए एंड पॉइंट से लेकर ये एंड पॉइंट तक। ठीक है दोस्तों, बाकी के पार्ट में ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ट्रिम कर सकते हो। देखो आपका डोर बन गया। डोर बनने के बाद में आपको फिर नीचे का फ्रेम बनाना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइन लेंटर, ऑर्थो को मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, 0.03 इस तरह से ले लेता हूँ, और नीचे की तरफ 0.03, और ये वाला 0.04 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 0.07, और यहाँ पे 0.07, और यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बनने के बाद में आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, मूव करना है, M एंटर करके ये पॉइंट पकड़कर ये पॉइंट पे आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सिलेक्ट करिए, फिर मिरर करिए, MI एंटर, मिरर, मिड पॉइंट पकड़िए और नीचे की तरफ कर्सर लाइए। कर्सर से एक बार क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जो है कमांड बार में आप देख सकते हो एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको जो ये वाला ऑब्जेक्ट मिरर करना है या डिलीट करना है, यानी S और नो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एंटर करना है, तो सेम ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डोर क्रिएट करना है, जिस तरह से मैं क्रिएट किया यहाँ पे। इस तरह से आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस तरह से बना भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम कलर का देख लेते हैं। कलर आपको इस तरह से कलर ये यहाँ से ले सकते हो, या सबसे बेस्ट है लेयर आप बना सकते हो, LA एंटर, लेयर क्रिएट कर सकते हो। आपको वॉल का लेयर, हैच का, ओ डोर्स, विंडोज, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से लेयर उसका बना सकते हो। यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे नेम दीजिए डोर का, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे नेम एंटर करिए, और कलर चूज कर सकते हो। यहाँ से इस तरह से कलर चूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद में लेयर चूज करना है, यहाँ पे सपोज ये वाला है। ठीक है, डोर पे डोर का लेयर में आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लेयर भी बना सकते हो। और यहाँ पे डॉटेड लाइन चाहिए तो आपको यहाँ से ये लाइन को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे बाय लेयर है, यहाँ पे क्लिक करके हाइडन रहता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं है तो अदर पे जाकर लोड पे, और यहाँ पे लोड कर सकते हो। आपको जो भी लाइन चाहिए यहाँ से आपको सिलेक्ट करके लोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं और एक लाइन ले लेता हूँ, जैसे कि डैश ले लेता हूँ, यहाँ पे ओके कर लेता हूँ।
और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे हेडन ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप डोर का डॉटेड लाइन बता सकते हो। अगर आपको इसको भी कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह विंडो क्रिएट करते हैं। REC एंटर @ विंडो का साइजेस है 1.50 कॉमा वॉल का थिकनेस जो होगा वही हिसाब से आपको एंटर करना होगा वैल्यू। वॉल का साइज 0.20 है, इस तरह से आप ले सकते हो। उसके बाद एक्सप्लोड करिए, उसके बाद में ऑफसेट 0.075 ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से 0.075 इस तरह से यहाँ पे भी ले लेता हूँ। TR डबल एंटर ट्रिम कर लेता हूँ, और यहाँ पे विंडो क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर विंडो को लेयर में लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लेयर पहले ऑन कर लेना, यानी कि मैं अगर डोर पे लेयर पे काम करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और डोर के लेयर पे आपको जो भी आप बना रहे हो तो उसी लेयर पे बनेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं सिलेक्ट किए हो तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप चूज कर सकते हो किस पे कौन से लेयर पे आपको रखना है। ठीक है, विंडोज के लेयर पे विंडोज, वॉल के लेयर्स पे वॉल, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको नई लेयर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ से भी कलर ले सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बना सकते हो। बनाने के बाद में उसके बाद ब्लॉक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल B एंटर करता हूँ। B एंटर करने के बाद में सबसे पहला आता है नेम, क्या नेम से आपको सेव करना है। जैसा कि डोर, मैं ऑलरेडी डोर सेव करके रखा हूँ, ब्लॉक बना के रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट नाम दे देता हूँ, D11 दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पिक पॉइंट पकड़ना है आपको। जो पिक पॉइंट पकड़ोगे वही पिक पॉइंट से ही इंसेट होगा प्लान में आपका प्लान, जो भी आप ब्लॉक बना रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक पॉइंट पकड़ता हूँ, सपोज ये पॉइंट पकड़ता हूँ। ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी एक पॉइंट देना आपको, जो पॉइंट दे रहे हो वही पॉइंट से ही आपका इंसेट होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे ओके, कुछ भी करना नहीं है आपको, यहाँ पे ओके कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से B एंटर और एक करता हूँ, W1 विंडो सेव कर लेता हूँ, DW11 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पिक पॉइंट पकड़ता हूँ, ये एंड पॉइंट पकड़कर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से ओके, एंटर ओके। ठीक है, ये देखिए आपका ब्लॉक बन गया। अब ब्लॉक बनने के बाद में कहाँ पे सेव होता है, तो उसके लिए I एंटर करिए, इंसेट में देख सकते हो आप, I एंटर करके यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, W11 और D11। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो मैं आपको इसको कैंसिल कर देता हूँ। प्लान में किस तरह से आपको इंसर्ट करना, मैं आपको यहाँ पे D1 आता है, D2 इस तरह से आता है। यहाँ पे जो भी आपका जो भी प्लान में जिस तरह से विंडो डोर्स आता है उस हिसाब से यहाँ पे वॉल ओपनिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 0.30 यहाँ पे गैप दिया हुआ है डिस्टेंस, और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, सिंपल L एंटर, और इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेयर पे है तो मैं 0 पे कर लेता हूँ, तो M एंटर मूव करके 0.30 दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट 1 मीटर। ठीक है, डोर का साइजेस है, और यहाँ पे TR डबल एंटर, इस तरह से आप ओपनिंग बना सकते हो डोर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी है ये L फॉर लाइन, और यहाँ पे मूव कर लेता हूँ 0.30, और उसको बाद ऑफसेट ले लेता हूँ 0.90। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे TR डबल एंटर, इस तरह से आप ओपनिंग बना सकते हो डोर के लिए, और विंडोज के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर पे आता है, W2 का साइजेस क्या है, यहाँ पे 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं L फॉर लाइन लेता हूँ, यहाँ से हाफ इस तरफ से ले लेता हूँ, वो एंटर 0.60, हाफ इस तरफ से हाफ इस तरफ से। ठीक है, सेंटर वाला डिलीट कर दीजिए और TR डबल एंटर करके ट्रिम कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप ओपनिंग बना सकते हो। ओपनिंग बनाने के बाद में आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे भी मैं W1 ले लेता हूँ, ऑफसेट 1.5, TR डबल एंटर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी आता है तो इस तरह से यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ऑफसेट 1.5।
ठीक है दोस्तों, TR डबल इंटर। इस तरह से आप ओपनिंग बना के इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इंसर्ट करना है। आई एंटर करता हूँ। आई एंटर करने के बाद मैं D11 लेता हूँ सबसे पहले, D1। और यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन जो है स्केल का कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, रोटेशन ऑन रखना है। एक्सप्लोड अगर कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना इंसर्ट होने के बाद में पूरा एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो है ना जॉइंट नहीं होगा, यानी कि ब्लॉक नहीं रहेगा वो आपका। तो ये इसको अनटिक रहना है, कुछ भी नहीं करना है, ये बस ऑन रखना है। ठीक है, ओके करना है। ओके करने के बाद में देखिए जो पॉइंट आप दिए थे पिक पॉइंट में, वही पॉइंट से इंसर्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पकड़िए और यहाँ पे आप कमांड बार में आप देख सकते हो स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, एंगल आप दे सकते हो। तो या कर्सर से भी आप इस तरह से डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। फिर से और एक बार आई एंटर करता हूँ, यहाँ पे D2 लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डायरेक्शन क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप एक इंसर्ट करने के बाद में अगर यहाँ पे D1 आ रहा है, यहाँ पे D2 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो D2 D1, यहाँ पे भी D2 आ रहा है। एक इंसर्ट होने के बाद में आप कॉपी कर सकते हो, एक डोर इंसर्ट होने के बाद में कॉपी करके आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह से आता है, यहाँ पे अगर आता है तो मैं यहाँ पे D3 बताता हूँ, यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से ऑफसेट 0.30 ले लेता हूँ और ऑफसेट यहाँ पे 0.75 लेता हूँ। ठीक है, TR डबल इंटर। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ डोर 3, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ डायरेक्शन देना है आपको, क्लिक करना है। अभी इसके बाद में इस तरफ खुलना है डोर। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, मिरर करना है। ठीक है, MI एंटर करिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर करके डायरेक्शन बताइए किस तरह से आपको चाहिए, यहाँ पे क्लिक करिए और एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे वही करना है, यानी कि ओरिजिनल डिलीट हो जाना है। ठीक है, कॉपी नहीं होना है, वही एंटर करिए। ठीक है, इस तरह से आपको मिरर करना है। यहाँ पे आई एंटर करता हूँ, विंडो इंसर्ट कर लेता हूँ, W2 यहाँ पे पॉइंट देता हूँ और इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अभी आप लगा सकते हो, W1 है, इस तरह से आप लगा सकते हो। एक इंसर्ट करने के बाद कॉपी कर सकता हूँ, CO एंटर करके कॉपी, ये पॉइंट पकड़कर ये पॉइंट पर लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो जहां जहां पे आता है डोर्स और विंडोज, मैं वहां पे लगा लेता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। लगाने के बाद में मैं आपको हैच कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जहां जहां पे विंडोज और डोर आ रहा था मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम सीखेंगे हैच कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं हैच के लिए सिंपल हैच एंटर करता हूँ। हैच एंटर करने के बाद में आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको पैटर्न और टाइप यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे पैटर्न में यहाँ पे 3 डॉटेड आता है, देखिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आप चूज कर सकते हो आपको किस तरह से चाहिए। ठीक है, ब्रिक सिंबल ये है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अदर पे कंक्रीट है, बहुत सारा है, सैंड है, बहुत सारा है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है ब्रिक, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऐड पिक पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप ये वाला प्लस चिन्ह को क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बाउंड्रीज, यहाँ पे आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद में एंटर करिए, प्रीव्यू चेक कर लीजिए एक बार स्केल बराबर आ रहा है या स्केल आपको कम करना है। तो आप यहाँ पे 1 पे है, यानी कि आपको जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप हैच कर सकते हो। ठीक है, ओके कर सकते हो और सेम लेयर बना सकते हो, हैच का लेयर अलग आपको अगर यहाँ पे चाहिए तो आप बना सकते हो, या अदरवाइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रेड रखना है तो रेड रख सकते हो, या ग्रे कलर रखना है तो ग्रे कलर रख सकते हो। ठीक है, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह बाकी का यहाँ कर लेता हूँ, हैच एंटर, सिलेक्ट,
यहाँ पे सॉरी ये वाला और ये वाल और ये वाल और ये वाल, ये वाला और यहाँ पे एंटर करिए और ओके करिए। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सेम कलर दे दीजिए। इस तरह से आप हैच कर सकते हो या तो फिर कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप हैच कर सकते हो। उसके बाद डायमेंशन भी दे सकते हो। आपको यहाँ पे डायमेंशन लिनियर ले सकते हो या उसका शॉर्टकट कीज DLI। ठीक है, यहाँ से ये एंड पॉइंट पकड़कर ये एंड पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायमेंशन किस तरह से सेटिंग करना है वो आप मेरा लेसन देख सकते हो, लास्ट वीडियो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ किस तरह से आपको डायमेंशन सेट करना है। तो दोस्तों देखा कितना सिंपल है हैच करना। ठीक है, इसी तरह आप प्रैक्टिस करिए। कुछ भी आपके मन में डाउट है आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।